अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे 1 कप दूध से बहुत ही मज़ेदार सा मीठा। तो ये कैसे बनता है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप दूध। 1 कप दूध हम इसमें ऐड कर देंगे। आप कोई कोई सा भी ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं और टेट्रा पैक वाला भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी, 1/2 कप ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये दूध में अच्छा सा मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप नॉर्मल शुगर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर, ऐड कर देंगे 1 कप। ये भी हम 1 कप ही इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसे लम्स फ्री बनाएंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा, अभी मैंने ये चूल्हे पर नहीं रखा, अभी मैं इसे वैसे ही मिक्स कर रही हूँ, अभी फ्लेम को ऑन नहीं किया। इसके बाद हम 1/3 टीस्पून जो है सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे और इसके बाद अच्छा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाए और इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह मिक्स हो चुका है, कितना ज़बरदस्त सा ये क्रीमी हो चुका है। इसी तरह का हमें चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करें उसकी अपनी कोई भी स्मेल ना हो। और इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी इसमें मिक्स हो जाएं। और ये देखें ये ज़बरदस्त सी मिक्स हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे चूल्हे पर रखेंगे और हम इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे तब तक जब तक कि ये अच्छा सा थिक ना हो जाए। हमने इसे तब तक जो है कुक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखिए मैं इसे लगातार मिक्स करती जा रही हूँ और आपने लो फ्लेम पर ही करना है, आपने फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना। इस पूरी रेसिपी को आपने लो फ्लेम पे ही बनाना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा बनेगा, बहुत ही मज़ेदार सी ये स्वीट बनेगी। और ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त सा हो चुका है, कितना ज़बरदस्त ये इकट्ठा हो रहा है। बस जब ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए और ये पैन को छोड़ दे तो इसका मतलब है ये ज़बरदस्त सी जो मिठाई है हमारी तैयार हो चुकी है। और ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार अच्छा सा मिक्स करेंगे और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर लिया है। जब ये फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और इसे एक बार अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसे किसी भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। किसी भी चीज़ में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे तब तक जब तक ये अच्छा सा ठंडा ना हो जाए, तब तक हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी ठंडा कर सकते हैं, लेकिन और ये बाहर ही बहुत ही अच्छा सा ठंडा हो जाएगा क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। और ये देखिए स्पून के साथ ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बना है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह ये ठंडा हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे एक पेड़े की तरह बना लेंगे और बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। पहले मैंने ऑयल लगा लिया था, ऑयल लगाने के बाद फिर मैं इसे बेल रही हूँ और इस तरह की हम इसे शेप बना देंगे। और इसके बाद कुछ पिस्ता है, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो पिस्ता बादाम या इसके बगैर भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन पिस्ता जो है इसको ऐड करने से इसकी खूबसूरती और टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। और बेलन की मदद से मैंने इसको दबा दिया है। अब छुरी की मदद से हम इसके ऊपर कट्स लगा देंगे और ये देखिए मज़ेदार सी हमारी स्वीट तैयार हो चुकी है। कितनी ईजी है और कितनी झटपट बन जाती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।